नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये पंचलाइन आप किसी अखबार में सुने होंगे, किसी विज्ञापन में देखे होंगे। लेकिन साहब, सरकार जाने का डर अगर किसी नेता को अगर हो जाए, खासतौर पे उस नेता को जो सबसे ऊपर के कुर्सी पे बैठा हो, तो फिर डर के मारे बड़े से बड़े कद्दावर नेता भी अपने फैसले को एक झटके में पलटने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। और इसी तरह की खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुई आ रही है। बड़ी खबर आ रही है कि अपनी सरकार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने अपना सबसे बड़ा फैसला इस दौर में पलट दिया है। अपने सबसे बड़े फैसले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फैसले से कदम पीछे खींच लिया है, क्योंकि मोदी को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उस फैसले को लागू करने के लिए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर उनके सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी उनके पांव के पीछे से जमीन खींच लेंगे, समर्थन वापस लेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा फैसला इस दौर में पलट दिया है, बदल दिया है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि क्या उनके सरकार के सबसे करीबी रहे मंत्री कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं क्या? इशारा देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ लगाया जा रहा है। अब क्योंकि यह बात साफ साफ बताई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो फैसला पलट दिया है, लेकिन सवाल है कि जो जेपीसी यानी जेपीसी के चेयरमैन यानी जो वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो जेपीसी बनाई गई थी, उस जेपीसी के जो चेयरमैन है जगदंबिका पाल साहब, जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, एमपी हैं, आरोप ये लगाई जा रही है कि लोकसभा स्पीकर तो तैयार हो गए थे जेपीसी के कार्यकाल बढ़ाने पर, लेकिन जगदंबिका पाल हट कर रहे हैं कि वह तय समय पर यानी ये कह कि 29 नवंबर को जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि जगदंबिका पाल केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं दोस्तों। यानी ये कह कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी सरकार को बचाने के लिए जिस तमाम फैसले को एक पर एक पलटते हुए नजर आ रहा है, जिस फैसले को उन्होंने पलटा उसी फैसले को अब लागू करवाने के लिए उनकी ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री जिद पर अड़ गए। भले ही सरकार उनकी रहे या फिर ना रहे, सियासत तेज हो गई है। और ये सियासत कैसे तेज हुई है हम आपको तमाम सारे फैक्ट के साथ बताएंगे, तथ्य के साथ बताएंगे। अब समझिए कि बात क्या था। वक्फ बोर्ड कानून जो था, वक्फ बोर्ड कानून जो था 2024 के सत्र में पेश किया था पिछले साल, उस समय टीडीपी ने सदन के अंदर, लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर खड़ा होकर के कहा था इस विधेयक को जेपीसी के अंदर भेजा जाना चाहिए। इस पे विचार करने के लिए जेपीसी को यह विधेयक भेजा गया, जेपीसी का गठन किया गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों को उस जेपीसी में शामिल किया गया। और इस शामिल किया गया और उसके बाद कहा गया कि संसद का अगले सत्र निश्चितकालीन सत्र जो था उसे पहले सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को 29 नवंबर के दिन जेपीसी को अपनी रिपोर्ट को सदन को सौंपना है। लेकिन सवाल है, विपक्षी सांसद लगातार जो जेपीसी में शामिल थे वो लगातार जगदंबिका पाल के रवैये और उनके फैसले को लेकर के सवाल करते रहे। लोकसभा स्पीकर को उन्होंने लेटर लिखा, पत्र लिखा, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। और विपक्षी दल इस बात से आश्वस्त थे। जेपीसी की बैठक बुधवार को बुलाई गई। विपक्षी दल इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि चूंकि लोकसभा स्पीकर ने उनको इस तरह का आश्वासन दे दिया है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की गई, तो फिर वो इस आश्वासन के भरोसे बुधवार को जेपीसी की बैठक में पहुंच गए। लेकिन जब वहां जाते हैं तो फिर क्या कुछ होता है, क्या होता है, जगदंबिका पाल जो होते हैं वो अड़ जाते हैं। कहते हैं 29 नवंबर को जो रिपोर्ट जो होती है वो सौंपेंगे, इस बात पे अड़ जाते हैं। भले विपक्षी दल या जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद जो है वो इस बात को लेकर के कुछ भी बातें कहे, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट को सौंपेंगे। और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक नया खेल शुरू हो जाता है जेपीसी के भीतर। कांग्रेस के जो सांसद है गौरव गोगोई, वो सीधा सीधा आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाते हैं हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं कि क्या आरोप उन्होंने लगाते हैं। उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिया था कि जेपीसी को विस्तार किया जा सकता है, विस्तार दिया जा सकता है, यानी यह कहे कि जेपीसी का कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि कोई बड़ा मंत्री जगदंबिका पाल की कार्रवाई को डायरेक्ट कर रहा है, यानी पीछे से डिक्टेट कर रहा है। बड़ा मंत्री जो है जगदंबिका पाल को निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि नहीं, इस रिपोर्ट को आनन फानन में भले ही तमाम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हुई हो या फिर ना हुई हो, लेकिन इस रिपोर्ट को टेबल कर दिया जाए, यानी सरकार संसद के इसी सत्र के भीतर उस बिल को पेश करे। सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है देश के गृह मंत्री यानी देश के बड़ा मंत्री कौन है, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है।
क्या वो प्रधानमंत्री के निर्देश से अलग जाकर के किसी भी तरह से इस बिल को लागू करना चाहते हैं, किसी भी तरह से इस बिल को पारित करवाना चाहते हैं क्या, भले ही ये सरकार उनकी रहे या फिर ना रहे? क्योंकि तमाम जेपीसी के भीतर जो शामिल है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं, उन्होंने कहा स्पीकर हमें आश्वासन दिया था कि जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि संशोधन रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। पाले दिल्ली सरकार, जम्मू कश्मीर, पंजाब सरकार, यूपी सरकार तमाम सरकार की बात को नहीं सुनती है, इस तरह के आरोप संजय सिंह लगाते हैं। ये मसला क्या होता है, कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी इस तरह के आरोप लगाते हैं। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने थे, जिन्होंने अपनी आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पत्र लिख करके कहा था कि वो दिल्ली सरकार के आधिकारिक वर्धन के बारे में नहीं बता, जेपीसी के बैठक के भीतर हंगामा हुआ था। जगदम्बिका पाल ने कहा था पक्ष रखने के लिए दिल्ली सरकार को भी बुलाएंगे, लेकिन नहीं उनको बुलाया गया। जगदम्बिका पाल आनंद फानन में ही जेपीसी रिपोर्ट को सबमिट करना चाहते हैं। वही आरोप संजय सिंह लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, कि हमारी बात सुनी नहीं गई। वैसे भी वो आरोप लगाते हैं कि कई राज्य सरकारों से बातचीत नहीं की गई, कई स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की गई। तो फिर ऐसे में आनंद फानन में इस रिपोर्ट को तैयार करके सरकार क्या साबित करना चाहती है, आखिर सरकार के ऊपर खतरा किस तरीके से होता है, किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तमाम बातें, तमाम सारी चीजों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बात होती है कि केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं अगर, तो सबसे दो पिलर हैं। जो तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है टीडीपी, और दूसरे नेता जो जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता जो हैं। इन दोनों दलों के समर्थन से केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में टिकी हुई है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो नेताओं की जो छवि होती है वो एक सेकुलर नेता की छवि होती है। न तो चंद्रबाबू नायडू अपनी छवि से कोई रिस्क लेना चाहेंगे, न बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी छवि से कोई रिस्क लेना चाहेंगे। जब इस तरह के कानून, जब इस संशोधन कानून विधेयक जब पेश किया जा रहा था पिछले ही सत्र में, तो तेलुगु देशम पार्टी के सांसद ने खड़े होकर के संसद के भीतर कहा था कि इनको जेपीसी के अंदर भेजा जाए। उस समय जनता दल यूनाइटेड के मोदी सिंह, ललन सिंह जो थे, वो भी पुरजोर तरीके से, इतने शानदार अंदाज में, शानदार तरीके से वक्त संशोधन कानून को 2024 में स्वागत और समर्थन किया था। कहा यह जा रहा है कि उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, उनके अपने नेता नीतीश कुमार इस बात से नाराज हुए थे और अब तक उनसे नाराज चल रहे हैं। आखिर समीकरण काफी तेजी से लगातार बदल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति का असर भी राष्ट्रीय राजनीति पे कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भीतर नहीं बनाया जाता है। यानी मोदी काफी माहिर खिलाड़ी है, राजनीति के चतुर खिलाड़ी है। उनको पता है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम, बिहार के घटनाक्रम, आंध्र प्रदेश का घटनाक्रम, और ऐसे माहौल में अगर वक्त संशोधन कानून को अगर लागू करने की जिद अगर वो पकड़ेंगे, इस बात पर अड़ेंगे, तो उनकी सरकार पर आंच आ सकती है। टीडीपी और जेडीयू उनकी सरकार से समर्थन वापस खींच सकती है। एकनाथ शिंदे पहले ही नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से। अगर इन तमाम बातों के बीच अगर कोई धुरी बनती है तो फिर उनकी सरकार लोकसभा चुनाव में गिर सकती है। और शायद इसीलिए उन्होंने फैसला दिया कि नहीं, जेपीसी के कार्यकाल जो है उसको बढ़ा दिया जाए। सीधा सीधा निर्देश दिया कि जेपीसी कार्यकाल को बढ़ाया जाए, वक्त संशोधन कानून 2024 को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। अब इस बात को हम 2025 के भीतर देखेंगे। इन 2025 में जो संसद का सत्र होगा, उस संसद सत्र के दौरान इस कानून के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री आगे सोचेंगे क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन इससे पहले बुधवार की जेपीसी की बैठक के अंदर जो बवाल हुआ था, और उसके बाद जिस अंदाज में, जिस तरीके से गौरव गोगोई साहब निकल के सामने आते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल सरकार के किसी बड़े मंत्री के इशारों पर लगातार काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बताने के लिए कहीं ना कहीं काफी होता है कि सरकार के भीतर सब कुछ मौजूदा वक्त में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता तो फिलहाल अपनी सरकार बचाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता तो पहली अपनी कुर्सी, अपनी सरकार को बचाने की है, और एक सम्मानजनक विधायक के फॉर्मूले को लेकर के भी कहीं न कहीं है। तो फिर इस बातों को यहीं पे खत्म करते हैं। उनके ही सहयोगी, उनके ही सरकार में शामिल कोई मंत्री कोई खेल खेल रहे हैं क्या? वो चाहते कि नरेंद्र मोदी को सम्मानजनक विदाई ना हो? इशारा जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं, सीधा सीधा इशारा जो है केंद्र सरकार के बड़े मंत्री यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, इस बात पे तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही तक। वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।